हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं इकरार शर्मा। बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स के लिए। अगर आपके पास है या फिर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये फ़ायदे का सौदा होने वाला है, क्योंकि एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही बेहतरीन क्रेडिट कार्ड है इंडिया में आपकी यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के लिए। चाहे मोबाइल रिचार्ज कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कीजिए, या फिर आप अपने ब्रॉडबैंड का पेमेंट कीजिए, या फिर LPG का पेमेंट कीजिए, गैस सर्विसेज या कुछ और, तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 5% का कैशबैक मिल जाता है आपके सभी इन ट्रांजेक्शन्स पर। बट कुछ टाइम पहले इस क्रेडिट कार्ड का हुआ था डिवैल्यूएशन, जिसके बाद से कुछ कैपिंग्स इस क्रेडिट कार्ड पे आ गई थी एंड उसके बाद गूगल पे ने इस क्रेडिट कार्ड पे कन्वीनियंस फी लेना शुरू कर दिया था। यानी कि जब अपने इस क्रेडिट कार्ड से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते थे, या फिर वाटर पेमेंट करते थे, या फिर गैस का पेमेंट करते थे, ब्रॉडबैंड पेमेंट करते थे, मोबाइल रिचार्ज करते थे, वहां पर आपसे 90 पैसा पर 100 रुपीज़ का एक कन्वीनियंस फी लिया जाने लगा था। सभी क्रेडिट कार्ड पे ये फी लेता था गूगल पे, तो एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड पे भी लेता था। तो एक्सिस एस प्रॉमिस करता था इस पे 5% का कैशबैक मिलेगा, बट 90 पैसा के उस कन्वीनियंस फी की वजह से आपका जो इफेक्टिव कैशबैक था वो सिर्फ 4 रुपीज़ 10 पैसा पर 100 रुपीज़ बच जाता था, जिसकी वजह से ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था और लोग इसको यूज़ करने से बचने लगे थे। बट आप लोगों के लिए अब अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि कन्वीनियंस फी का चक्कर अब एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड से हटा दिया गया है। यानी कि जब आप गूगल पे पे अपने एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड से ये सभी पेमेंट्स करेंगे तो अब आपको कोई कन्वीनियंस फी नहीं देना पड़ेगा। यानी कि आपको पूरा का पूरा 5% का कैशबैक आपके जितने भी यूटिलिटी बिल पेमेंट्स है या फिर रिचार्जेस है सभी पे मिलेगा। और किसी क्रेडिट कार्ड को आप यूज़ करेंगे, चाहे किसी भी बैंक का कीजिए इन पेमेंट्स को करने के लिए, तो वहाँ पे आपको कहीं कहीं पे प्लेटफॉर्म फ़ी भी देना पड़ेगा, प्लस उसके साथ 90 पैसा पर 100 रुपीज़ का कन्वीनियंस फ़ी भी देना पड़ेगा। बट एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड ने जो प्रॉमिस किया था उसको इंश्योर करने के लिए गूगल पे अब आपके एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड से ये कन्वीनियंस फ़ी नहीं लेगा। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का, क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है विदाउट ज्वाइनिंग फ़ी मिलता है और आपको इसका 500 रुपीज़ का एनुअल फ़ी पे करना होता है। अगर इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इससे बेहतरीन क्रेडिट कार्ड है एयरटेल एक्सिस बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड। उस पर आपको 25% तक का कैशबैक मिलता है आपके जो एयरटेल थैंक्स ऐप पे रिचार्जेस होंगे उसके द्वारा। और अगर आप उससे यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे मिलेगा आपको 10% का कैशबैक। तो वो और भी अच्छा क्रेडिट कार्ड है। इन दोनों में से कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं उसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग एस क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, और जो लोग यूटिलिटी के लिए क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे थे तो उनको एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को कंसीडर करना चाहिए। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां कहां कौन कौन सी सर्विसेज पे आपको किस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे कितना एक्स्ट्रा फी देना पड़ता है और किस सर्विस पे आपको कन्वीनियंस फी और प्लेटफॉर्म फी देना पड़ता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर हम बिजली का बिल पे करें तो आप देखेंगे कि अगर इसकी पेमेंट हम सेविंग्स अकाउंट से करते हैं तो यहाँ पे कोई कन्वीनियंस फी नहीं लिया जाएगा। बट अगर हम इसको चेंज करें अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड पर, जैसे कि हमारे पास ये इंडसइंड टाइगर क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 34 रुपीज़ 10 पैसा का यहाँ पे कन्वीनियंस फी चार्ज कर दिया गया है, क्योंकि 90 पैसा पर 100 रुपीज़ ये कन्वीनियंस फ़ी चार्ज किया जाता है। एंड अगर हम यहाँ पे अपना एस क्रेडिट कार्ड चूज़ करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कोई कन्वीनियंस फ़ी अब नहीं लिया जा रहा। पहले आपके एस क्रेडिट कार्ड पे भी आपको 90 पैसा पर 100 रुपीज़ का कन्वीनियंस फ़ी देना पड़ता था, जिसकी वजह से आपका जो इफेक्टिव कैशबैक 5% वाला था वो 4.10% ही रह जाता था। अगर यहाँ पर आप गैस बुकिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका अगर अकाउंट से पे करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई कन्वीनियंस फ़ी नहीं देना। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे इंडसइंड बैंक अगेन क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो फिर यहाँ पे वही 90 पैसा का कन्वीनियंस फ़ी पर 100 रुपीज़ लगेगा, जो कि 7 रुपये 70 पैसे यहाँ पे हो गया है। बट अगर इसकी पेमेंट हम अपने एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर अब हमको कोई भी कन्वीनियंस फ़ी नहीं देना। वहीं अगर हम अपना मोबाइल रिचार्ज करना चाहें तो यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म फ़ी देना होगा अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट से पेमेंट करते हैं, दैट इज़ 1 रुपी 90 पैसा इस अमाउंट के लिए। बट अगर आप इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं या फिर किसी और भी बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो टोटल फ़ी 6 रुपये 80 पैसा आ गया है, क्योंकि इसमें कन्वीनियंस फ़ी और प्लेटफॉर्म फ़ी दोनों हैं। बट अगर आप इसकी पेमेंट एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पे सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म फ़ी देना होगा। तो अब चाहे जितने भी पेमेंट आप कीजिए गूगल पे पर अपने एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड से, तो वहाँ पर आपको सिर्फ कुछ जो सर्विसेज है वहाँ पे प्लेटफॉर्म फ़ी तो देना पड़ सकता है, क्योंकि वो हर पेमेंट मेथड पे देना पड़ेगा, पर कन्वीनियंस फ़ी अब आपको एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड पे नहीं देना होगा, जिससे जो आपका इफेक्टिव कैशबैक है वो पूरा 5% ही रहेगा। अदरवाइज कन्वीनियंस फ़ी की वजह से आपका एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड पे इफेक्टिव कैशबैक सिर्फ 4 रुपये 10 पैसे का रह गया था पर 100 रुपीज़।
तो अब बहुत अच्छा हो गया है कि आपको अननेसेसरी का कन्वीनियंस फ़ी नहीं देना होता, क्योंकि 90 पैसा पर 100 रुपीज़ जब उसका टोटल बहुत सारा पेमेंट आप करते थे तो वो ज़्यादा हो जाता था, तो ये फ्रस्ट्रेटिंग था। बट अब ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड के साथ देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको गूगल पे के द्वारा जब आप यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं, रिचार्जेस करते हैं, तो उस पर 5% का कैशबैक देता है। प्रेफर्ड मर्चेंट्स पे ये क्रेडिट कार्ड आपको 4% का कैशबैक देता है। दोनों कैटेगरीज पे एक साथ आप हर महीने 500 रुपीज़ सेव कर सकते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग कैटेगरीज है, ऑनलाइन कीजिए या फिर ऑनलाइन स्पेंड कीजिए, वहाँ पे आपको अनलिमिटेड 1.5% का कैशबैक मिलता है। अनलिमिटेड कैशबैक की कैटेगरी में ये क्रेडिट कार्ड बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो अदर ट्रांजैक्शंस है उस पर 1.5% का अनलिमिटेड कैशबैक बहुत सारे क्रेडिट कार्ड नहीं देते। ये इकलौता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो इतना सस्ता है और इतने अच्छे जो अनलिमिटेड कैशबैक की जो कैटेगरी है आपको प्रोवाइड करता है। इस क्रेडिट कार्ड पे आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिल जाता है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस होता है, एक क्वार्टर में एक बार आप फ्री लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि पिछले क्वार्टर में इस क्रेडिट कार्ड से आपको 50,000 रुपये स्पेंड करने होंगे, तभी आप नेक्स्ट क्वार्टर में डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कर पाएंगे फ्री में। इस क्रेडिट कार्ड पे 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाता है। एक महीने में मैक्सिमम 500 रुपीज़ का फ्यूल सरचार्ज आप सेव कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। बट जो जीएसटी पे करना पड़ेगा सरचार्ज के साथ, वो रिटर्न नहीं होगा। सिर्फ आपका जो सरचार्ज है वही रिफंड होगा। जीएसटी फिर भी आपको जो 18 पैसे पर 100 रुपीज़ के कैलकुलेशन से कैलकुलेट किया जाएगा, तो वो तो आपको पे ही करना पड़ेगा। डाइनिंग डिलाइट में 4000 से ज़्यादा जो रेस्टोरेंट्स हैं इंडिया में, वहाँ पे आपको 15% तक का डिस्काउंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। ये जो क्रेडिट कार्ड है फिलहाल आपको 0 ज्वाइनिंग फ़ी के साथ मिलता है, कोई ज्वाइनिंग फ़ी आपको पे नहीं करना होगा। बट एनुअल फीस क्रेडिट कार्ड का 499 प्लस जीएसटी होता है, जिसको वेवर कराने के लिए पिछले साल में आपको अपने इस क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए स्पेंड करने होंगे। तो एक सस्ता क्रेडिट कार्ड है आपकी यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के लिए, एक अच्छा क्रेडिट कार्ड है। मेरे पास एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहता है मेरे यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करने के लिए। तो इस क्रेडिट कार्ड से आप हर साल 6000 रुपये अपनी यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर बचा सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्रेडिट कार्ड है, आपको इसको कंसीडर करना चाहिए। अगर आपको एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा तो आपको ये कार्ड जरूर ले लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। आप बताइएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है, इसके बाद से आपका क्या नज़रिया है एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड के लिए। क्या आपको भी ये कन्वीनियंस भी परेशान करती थी? इफ़ यस, तो अपने जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा देखते रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।